ये चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो कौन कर रहा है घोटाला? कौन? सरकार ही ना घोटाला करेगा। अगर ऊपर से देगा ही नहीं तो नीचे कहाँ से देगा? करेंगे, पेट नहीं भरेगा तो काम कहाँ से करेंगे? 300 रुपया डिलीवरी का मिलता है, 24 घंटा काम करना पड़ता है, 1200 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया। कौन चीज़ करेंगे हम लोग का भी तो बाल बच्चा है। बहुत हम लोग के परेशानियाँ हो रहा है। हम लोग रात दिन करके एक काम करते हैं, हम लोग के एक दिन के भी मजदूरी मतलब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग के जब तक मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे तो करेंगे। राज्य भर में 12 जुलाई से आशा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। उसके बाद संघ के द्वारा आज 3 अगस्त को एक महाजुटान पटना में किया जाने का अनुरोध लोगों से किया था, जिसके बाद राज्य भर के सभी आशाकर्मी जो हैं पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर जुटे हैं। हजारों की संख्या में ये आशाकर्मी हैं और अपनी किन मांगों को लेकर के यहाँ पे जुटे हैं, क्या कुछ मांगे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ जो आशाकर्मी हैं या फिर इनके संघ के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी। सर, आप लोग यहाँ पे महाजुटान हुआ है, क्या कुछ मांगे? हम लोग बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ आशा फैसिलिटेटर सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आज गर्दनी बाग में उपस्थित हुए हैं। सरकार से हम लोगों की मांगे हैं कि आशा को मानदेय दिया जाए, वैक्सीन कुरियर को एक निश्चित मानदेय दिया जाए और आशा फैसिलिटेटर को भी एक निश्चित मानदेय दिया जाए। और जो हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं पूरे बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ आशा फैसिलिटेटर, लेकिन हम लोग जो वैक्सीन कुरियर यहाँ पर उपस्थित है वो हम लोग को मुख्य मांगे हैं कि हम लोग बुधवार और शुक्रवार को सप्ताह में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। बुधवार को काम करने पर 90 रुपया पर डब्बा दिया जाता है, जो एक श्रम कानून से भी कम है। सरकार का एक मजदूरी है 500 रुपया, लेकिन हम लोग 90 रुपया में काम करते हैं, वो हफ्ता में 2 दिन। और हम ही लोगों के बाद आज टीकाकरण का स्तर भारत में बहुत ऊंची स्थाई पर चला गया, आशा के चलते, वैक्सीन कुरियर के चलते, आशा फैसिलिटेटर के चलते। लेकिन हम लोग अपने शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। आशा भी, वैक्सीन कुरियर भी, आशा फैसिलिटेटर भी। हम लोग दूसरे बच्चों का सेवा करते हैं, दवाई ले जाते हैं, वैक्सीन कुरियर दवाई पहुंचाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर और लौट के पुनः आते हैं, लेकिन सरकार 90 रुपया मात्र हम लोगों को देती है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा 1000 पर हम लोग 1000 की आबादी पर हम लोगों को स्वास्थ्य मित्र में बहाली किया जाए और महीना में 300 दिन काम दिया जाए। तो ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं, धरना पे बैठे हैं। लोग इनसे पूछते हैं, मैडम आप लोग आई हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है जो 1000 रुपया को 10,000 रुपया कर दे, पारितोषिक नहीं उसको मानदेय किया जाए। हम लोग बाल बच्चों को छोड़कर अपना सरकारी काम में जुटे हुए रहते हैं, सरकार रात दिन देखती नहीं है। हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। और दूसरी बात, जो हम जाड़ा महीना में जो जाती है सभी बहनें, तो क्या हम सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं? हमको और भी ड्रेस, कपड़ा, कोट चाहिए कि नहीं चाहिए? ठंडा है, गर्मी है, 24 घंटा हम लोगों को काम रहता है। कब से आप लोग कर रहे हैं इस कार्य में? आप कब से जुटी हैं? हमको करीब 5 से जुड़ी हुई है, 2005 से जी। अब तक आपको क्या वेतन मिलता है? वेतन के तौर पर वेतन नहीं मिलता है, बस क्या मिलता है? पारितोषिक के रूप में 1000 रुपया मिलता है। तो वही हमारी मांग है जो 1000 रुपया को हमको मानदेय 10,000 रुपया कर दे। ये नहीं किया गया था, जो रजिस्टर भरना है डिलीवरी ऑपरेशन पर किया गया था। अब पूरा RCH पूरा 5-10 रजिस्टर से ज़्यादा भरना पड़ता है हम लोगों का, सर्वे हर कुछ करना पड़ता है, उसका अथी नहीं मिल रहा है। सरकार कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत हम लोग के परेशानियाँ हो रहा है। हम लोग रात दिन करके एक काम करते हैं, हम लोग के एक दिन के भी मजदूरी मतलब नहीं दिया जा रहा है। 1000 का बोलता है कि 1000 आप लोग के दिया गया, 6 काम दिखाइएगा तो मिलेगा, वो 6 काम में नहीं करता, 4 काम दिखाइए तो मिले, वो भी दिखाते हैं फिर भी गायब कर देता है, वो भी पैसा नहीं मिलता है। अब बताइए कि हमारा बाल बच्चा कैसे चलेगा? इस तरह के महंगाई है, उस तरह के हमारा बाल बच्चा पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि हम अपना घर पेट चलाएंगे कि हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। तेजस्वी तो अपना जातिवादी करता है। हम लोग के जब तक मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे तो करेंगे। क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से आप लोग काम कर रही हैं तो परिवार का भी दबाव होता होगा कि जब पैसा नहीं मिल रहा है, इतना कम पैसा में क्यों काम कर रही हैं? घर से भी तो दबाव होता होगा। घर से दबाव मिलता है, सास लोग बोलते हैं, परिवार लोग बोलते हैं कि कांख में बैग लटका के चल जाती है अपना समय काटने के लिए, और हम लोग चलते हैं अपना जनता लोग के सेवा करने के लिए। एक घर का हिसाब ले के हम लोग हॉस्पिटल में डालते हैं। आज हम ही लोग के ऊपर है कि प्रभारी सीएस सभी लोग के तालियां बजता है, और हम लोग के क्यों नहीं पेट पर
लात मार के हम लोग के रोजगार बढ़ाया जा रहा ना। कहा जा सकता है कि कर्मचारी कार्य करे, अधिकारी राज करे। हाँ, कर्मचारी काम करे, हम लोग काम करे, वो राज करे। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। वो लोग मेडल लेते हैं, हम लोग काम करते हैं। जब नीचे से काम करके नहीं देंगे तो ऊपर वाला कहाँ से मेडल लेंगे? हम लोग को पेट भरने के लिए देंगे, उसके बाद ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। पेट नहीं भरेगा तो काम कहाँ से करेंगे? 300 रुपया डिलीवरी का मिलता है, 24 घंटा काम करना पड़ता है, 1200 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया। कौन चीज़ करेंगे हम लोग? हम लोग का भी तो बाल बच्चा है। जब घर पर जाते हैं तो पति लोग का दबाव रहता है, जाती है बैग टांग के चले जाती है, काम घर में रहता है, फिर घर में का काम कौन करेगा? घर का कोरोना काल में आप लोग कार्य की थी, क्या कोरोना काल का पैसा आप लोगों को मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है, एक भी पैसा नहीं। सदन 10 का अभियान चल रहा है, सब घोटाला कर लिया। पैसा कहाँ दे रहा है? हमारा मानदेय दे दे, सब घोटाला कर जाए, उसी का पेट में चल जाए। हमारा मानदेय चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो कौन कर रहा है घोटाला? कौन कर रहा है? सरकारें ना घोटाला करेगा। आज का हुआ है कि जब हम लोग अपने हक के लिए रोड पर उतरे हैं तो आंगनबाड़ी और जीविका से काम लेने के लिए कह रहा है कि जाके सर्वे करे। क्यों करेगा? उस दिन कहा गया था कोरोना काल में, कहा आंगनबाड़ी सेंटर अकेला वही काम करता। नीतीश कुमार, तेजस्वी कुमार, ये सब लोग अपना अपना एसीओ में सेंटर लगा लगा सोया हुआ था। हम लोग घर घर जाके कोरोना जाके हम काम किए हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो आशा कर्मी है, इनका जो गुस्सा है सरकार के प्रति कितना ज़्यादा है, और इनका लगातार ये मांग की जा रही थी। पिछले कई वर्षों से ये लोग अपनी जो मदद थी वो स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवा प्रदान कर रही थी, लेकिन अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ये इसने पारितोषिक के रूप में 1000 रुपया मिलता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में परिवार का दबाव और जो बातें सुनने को मिलती है वो अलग है। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर के जब ये अपनी मांग सरकार से कर रही है तो सरकार अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में आशाकर्मी जो है पटना के गर्दनी बाग में जुटान होकर के एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दे रही है कि यदि हमारी इस मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक आशाकर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।